हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following is an orthopara directing but deactivating substituent in an electrophilic aromatic substitution. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है CCl3 दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में क्लोरीन दिया हुआ है, सी ऑप्शन NaCO3 दिया हुआ है, डी ऑप्शन OCH3 दिया हुआ है. ठीक है, और हमें पूछा क्या गया है डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट. मतलब इन चारों को अगर हम यहाँ पे क्या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि कोई बेंजीन रिंग है हमारे पास में, इस पे इनमें से हम बारी बारी से एक कंपाउंड लगाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और साथ में डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं. तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, की कंसेप्ट में हम यहाँ पे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं उनके बारे में लिखेंगे. ठीक है, तो की कंसेप्ट, की कंसेप्ट, ठीक है, और की कंसेप्ट में हम ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में लिखेंगे कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते क्या हैं. तो मैं आपको बता दूं, जो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं. दो तरीके के मतलब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके भी रिएक्शन करवा सकते हैं, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर भी रिएक्शन करवा सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है किसी भी, जैसे हम बेंजीन रिंग पे बात कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास में मान लो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा, और ये ऑर्थो पोजीशन होगी, ये मेटा पोजीशन होगी, ये पैरा पोजीशन हो गई. अब इनमें से ऑर्थो पोजीशन में या तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है या फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सकता है, लेकिन साथ में हमें ये बोल दिया गया कि वो डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करना चाहिए इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, किसी भी बेंजीन रिंग पे अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग गया और हम वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को कम कर दे उसे हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं. लेकिन हम यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे. ठीक है, और जो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो भी हम किसके बेस पे करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बेसिस पे. मतलब हम ऐसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें हम ये लिखेंगे कि ऐसे ग्रुप जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें साफ साफ बोला गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बिहाफ में हमें बताना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन reaction, the substituent which increase the electron density at ortho and para position is called orthopara डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके भी हम दूसरी तरीके की रिएक्शन भी करवा सकते हैं जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे. कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है ना. तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन पूछा गया वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पूछा गया है कि ऐसे कंपाउंड हमें बताने, इन चार सब्स्टिट्यूएंट में से ऐसा सब्स्टिट्यूएंट बताना है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है.
ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है, लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हमारे पास में CCS3 ग्रुप है, ठीक है, CCS3। तो अगर हमारे पास में मान लो कोई बेंजीन रिंग है, इस पे CCS3 ग्रुप लगा दिया हमने, Cl3 सॉरी Cl है, ठीक है, ये 3 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन का तीनों का क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। जिससे होगा क्या, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा बेंजीन रिंग से। इससे होगा क्या कि बेंजीन रिंग पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना, वो ओनली उन्हीं कंपाउंड्स में लगता है जहां पे हम रेजोनेंस को देखते हैं या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। जहां पे हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, वहां पे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड में चलता है। जैसे यहाँ पे चलेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। मतलब पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में कम करेगा। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे कम करेगा, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, हम इसको ऑर्थो पैरा तो बोल नहीं सकते, बिकॉज ऑर्थो और पैरा के साथ साथ में मेटा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की चर्चा ही नहीं करेंगे, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की चर्चा ही नहीं करेंगे तो हमारा ये जो कंपाउंड है इसको हम गलत बताएंगे, ए ऑप्शन। क्यों, इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कुछ लग ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वही सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट रेजोनेंस दिखाते हैं या फिर मिजोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी से पहले हम सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या हो रहा है, सी के अंदर भी सेम कंडीशन है, इसमें NHCOCH3 जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग है हमारे पास में। इसमें हम लिख देते हैं फर्स्ट वाले में नोट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। जब सेकंड की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है, और इस पे जुड़ा हुआ क्या है, NHC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, इसके पास में लोन पेयर होते हैं। अब इसको एक दिक्कत होती है, इस नाइट्रोजन को क्या करना पड़ता है, इस बॉन्ड की तरफ यहाँ पे रेजोनेंस भी दिखाना है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, और बेंजीन की तरफ भी जाना है। इसलिए बेंजीन की तरफ ये जितना अच्छी तरीके से जाना चाहता है वैसे नहीं जा पाता, बिकॉज इधर कार्बोनिल जो कंपाउंड है ये भी अपने साथ में इसको रेजोनेंस में रखना चाहता है, किसको, इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इसको। तो ये जाता तो है, नाइट्रोजन बेंजीन की तरफ भी जाता है, प्लस आर इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे भी ये, ठीक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट प्लस आर इफेक्ट लगाता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। बिकॉज जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा, मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ये रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो है। लेकिन हमें साथ में ये भी तो पूछा गया है कि ये डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, तो ये डीएक्टिवेटिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ाता है, और साथ में एक NHCOCH3 वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये ग्रुप है ना, ये पूरा क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि हमने ये बोला था एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की जो रेट है उसको भी बढ़ाते हैं। तो ये दोनों काम कर रहा है, ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ में ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को भी बढ़ाता है। और हमें कौन सा चाहिए, डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो सेम जो हमने सी ऑप्शन में देखा है ऐसा का ऐसा डी ऑप्शन में होता है, ठीक है। डी ऑप्शन में भी सेम कंडीशन लग रही है, सेम कंडीशन का मतलब ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OCH3 हमने लगा रखा है, ठीक है। अब OCH3 के पास में भी दो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये भी अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा, और यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो क्या करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है,
और साथ साथ में ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। और साथ में OCH3 होता है ना, OCH3, ये साथ में एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसे हुआ एक्टिवेटिंग? बिकॉज ये भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे पास में बी ऑप्शन बचा है, फोर्थ लास्ट, जो बी ऑप्शन है हम इसकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास में क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या है, ये रिंग है हमारे पास में और ये क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोरीन के पास में लोन पेयर है और ये भी रेजोनेंस में जाता है। रेजोनेंस में जाने का मतलब यहाँ पे ये भी प्लस आर इफेक्ट लगाता है, प्लस आर इफेक्ट लगाता है। लेकिन साथ में हमको ये भी पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके कारण ये साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। अब ज्यादातर कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो प्लस आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे प्रभावी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट लगाएगा। इसका मतलब प्लस आर का मतलब क्या हो गया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होगा, ठीक है। लेकिन बट हियर जो माइनस आई इफेक्ट है ना, वो डोमिनेंट होता है किस पे, प्लस आर इफेक्ट में। समझ गए? मतलब यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट होता है क्लोरीन का, वो प्लस आर इफेक्ट पे डोमिनेंट होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन के ऊपर तो प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट होता है माइनस आई पे, जबकि जो बाकी 3 हेलोजेंस है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें माइनस आई इफेक्ट प्लस आर पे डोमिनेंट होता है। और डोमिनेंट होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये प्लस आर इफेक्ट तो लगा रहा है, तो प्लस आर में तो क्या कर रहा है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ में क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। और माइनस आई इफेक्ट के कारण ये क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। और अपनी तरफ खींचने के कारण ये माइनस आई भी है साथ में, देखो, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। और हमने पहले बता दिया है कि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट है प्लस आर पे, मतलब ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है अपनी तरफ बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पे ये एक्टिवेटिंग नहीं हुआ, यहाँ पे ये डीएक्टिवेटिंग हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो रेट है उसको ये कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कम करके। तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोरीन है ना, वो क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। भाई और तो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन साथ में ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है साथ में, और वो मोर डोमिनेंट हो जाता है प्लस आर इफेक्ट पे। इसलिए ये ओवरऑल जब हम इसका देखते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम ही करता है बेंजीन पे, और कम करेगा तो ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।